हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है प्लास्टिड्स, दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है प्लास्टिड्स। ठीक है, अब ये प्लास्टिड्स जो हैं वो क्या, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के अंदर दो चीज़ें हमें पढ़नी है। नंबर वन इज प्लास्टिड्स एंड नंबर टू इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। ठीक है, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट्स और फाउंड इन plants and in protistas। ठीक है, प्रोटिस्ट आर सम कैटेगरी है एक। ठीक है, प्रोटिस्ट और प्लांट्स के अंदर ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो टर्म प्लास्टिड है ये दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने ये जो टर्म है प्लास्टिड्स ये दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, टू हार्वेस्ट सोलर एनर्जी। ठीक है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ठीक है, फूड नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, ये तीन काम होते हैं प्लास्टिड्स के। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, मतलब जो सूरज की किरणें प्लांट्स के ऊपर गिरती हैं तो प्लांट्स के अंदर उस एनर्जी का स्टोरेज होता है। ठीक है, उसको स्टोरेज नहीं, एक्चुअली लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। तो जैसे ही ये जो लाइट है प्लांट के ऊपर जब गिरती है तो प्लास्टिड ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर ये लाइट एनर्जी जो है वो आती है, जो कि कैच करता है उसको। यहाँ पर मटेरियल्स का स्टोरेज भी होता है और यहाँ पर कुछ मटेरियल का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो और इन प्लास्टिड्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन प्लास्टिड्स के अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं पिगमेंट के बेसिस पे प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं। नंबर वन इज ल्यूकोप्लास्ट, नंबर टू इज क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द पिगमेंट जो ये पिगमेंट कंटेन कर रहे हैं, जो इन तीनों प्लास्टिड्स के अंदर जो पिगमेंट होगा, इन तीनों के अंदर अलग अलग तरीके का पिगमेंट होता है। ठीक है, ल्यूकोस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या वाइट। ठीक है, तो इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो वाइट कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है वो है अदर देन ग्रीन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज ग्रीन। ठीक है, तो यानी कि वाइट पिगमेंट
सपोज जैसे कि रूट्स जो होती हैं, अगर उनका क्रॉस सेक्शन किया जाए या जो रूट्स हैं वो वाइट कलर की होती हैं, तो जो मेनली जो ल्यूकोप्लास्ट है वो प्लांट के कौन से पार्ट में मिलता है? मेनली ये मिलेगा रूट्स के अंदर, अंडरग्राउंड पार्ट, या आप और कह सकते हो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, और ये अदर देन ग्रीन, यानी कि ग्रीन के अलावा जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे कि जो कलर्स आते हैं फ्लावर्स के अंदर, जो कलर्स आते हैं, फ्रूट्स में जो कलर्स आते हैं, या जो कलरफुल लीव्स होती हैं, उन सब जगह पर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन के अलावा और दूसरे पर्पल हो गया, वॉयलेट, रेड हो गया, ये सारी चीज़ें सब कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, अब ये जो है ग्रीन कलर का जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जितना भी ग्रीन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर जितना भी ग्रीन एरिया में दिखाई देता है, सपोज अगर प्लांट छोटा है तो उसकी जो ग्रीन स्टेम होती है वो, या फिर जो हरी हरी पत्तियां जो हमेशा हरी रहती हैं, उनके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर कोई कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट होता है, या वाइट भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है यहाँ पर प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर ग्रीन के अलावा और कोई सा भी दूसरा कलर हमें देखने को मिलता है, और जितने भी प्लांट के अंदर जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं सब जगह ही ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद है लास्ट वाला, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जितने भी प्लांट का ग्रीन कलर वाला जो पार्ट होता है सब जगह पर क्लोरोप्लास्ट ही मिलता है। ठीक है, अब ये तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं, लेकिन जो हमारे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम इस ही क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको डिस्कवर किया है एवी ल्यूवेन हुक ने, और इसका जो नाम है क्लोरोप्लास्ट वो दिया है शिम्पर ने। ठीक है, सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कॉइडल। in structure found only in plant cell। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर किया है एवी ल्यूवेन हुक ने, इसको नाम दिया है शिम्पर ने। ठीक है, ये है डिस्कवरी, डिस्कवर किया है एवी ल्यूवेन हुक ने, और इसका जो द नेम क्लोरोप्लास्ट इज गिवन बाय शिम्पर। ठीक है, अब जो प्लांट्स की कैटेगरी में जो दूसरे छोटे प्लांट्स आते हैं, लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गे, फंगस वगैरह, इन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है, या फिर यू शेप्ड या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये दो तरीके का, दो पार्ट्स इसके होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के
एक पार्ट है इसका ग्रेना एंड अनदर पार्ट इज स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना और स्ट्रोमा दो तरीके के दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है तो डबल मेम्ब्रेन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो ग्राना है, इस ग्राना के अंदर दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन इज थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमा लेमा। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं जिससे ये जो ग्राना स्ट्रक्चर है ये बनता है, और बाकी का जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर थाइलाकोइड, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज थाइलाकोइड। सबसे पहले तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इनर साइड पे प्रेजेंट है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है और इस स्पेस को कहते हैं पेरी प्लास्टिडल स्पेस। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पूरे के अंदर फिल्ड रहता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड रहता है ये जो उसका दूसरा पार्ट है, दैट इज ग्रेना। ठीक है, अब ग्रेना के अंदर भी मैंने आपको यहाँ दो चीज़ें बताई हैं, एक है थाइलाकोइड, दूसरा है स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, एक ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज थाइलाकोइड। ठीक है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज थाइलाकोइड। और जब एक पूरा स्टैक यहाँ पर जमा हो जाएगा, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, इस तरीके से जब ये एक के ऊपर एक पूरे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर जमा हो जाएंगे तब वो बन जाएगा ग्रेना। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक जो कॉइन है दैट इज नोन एज थाइलाकोइड, और जब ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा दैट इज नोन एज ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्रैनम। और जो दो ग्रेना है उनको जो कनेक्ट करने वाली बीच में जो पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, ये हो गया है स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेना है, ग्रेना क्या है, arranged in thylakoids are arranged in stacks to form granum। ठीक है, इस तरीके से
ये थाइलाकॉइड्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म द ग्रैनम, ठीक है। 2 ग्रैनम्स आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। ये हो गया है ग्रैना पार्ट। अब अगर इसी एक थाइलाकॉइड को जूम करके देखा जाए तो ये है एक थाइलाकॉइड, ये भी एक अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को कहा गया है क्वांटासोम्स, ठीक है। ये जो क्वांटासोम्स होते हैं ये होते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, ठीक है। और इन्हीं क्वांटासोम के अंदर वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो कहाँ पे पाया जाता है? थाइलाकॉइड की भी अंदर एक फोटोसिंथेटिक यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है क्वांटासोम्स और इस क्वांटासोम के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। एक क्वांटासोम के अंदर अप्रॉक्स 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है वो है इसका खुद का सर्क्यूलर डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर फंक्शंस ऑफ ग्रैना। अब ग्रैना का फंक्शन क्या है, ठीक है। ग्रैना के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब एक और चीज जो फोटोसिंथेसिस है, photosynthesis, it is the process by which the green plants prepare their own food in the presence of carbon dioxide and water with the help of sunlight and chlorophyll, ठीक है। तो ये जो photosynthesis है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक इसकी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है इसका लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप है इसका डार्क रिएक्शन, ठीक है। 2 स्टेप में होगा, पहले एक लाइट रिएक्शन होगी फिर डार्क रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन को लाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये हमेशा लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। और डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात में होगी, ये होती तो दिन में ही है, लेकिन इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। अब लाइट हार्वेस्टिंग जो पिगमेंट है वो तो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? थाइलाकॉइड पे। तो जो साइट फॉर लाइट रिएक्शन है वो होगी थाइलाकॉइड, क्लियर। तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा ग्रैना का? साइट फॉर light reaction, site for light reaction of photosynthesis as it contains green pigment known as क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके पास यहाँ पर थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ ग्रैना हो गया है। अब
दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रोमा की। अब स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहला काम तो क्या हो गया, ये जो ग्रेना है ये एम्बेडेड रहता है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड रहता है, ठीक है। खुद उसके बाद यहाँ पर खुद का सर्कुलर डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, ठीक है। ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद का, देखो ये जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है इनकी दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि दोनों में एक तो डबल मेम्ब्रेन होगी, फिर दोनों के अंदर खुद का सर्कुलर डीएनए होगा, और तीसरी चीज़ दोनों के अंदर खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी 70S। In spite of being inside the eukaryotic cells, they have 70S types of ribosomes. Clear? तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स है that is of 70S। अब ये 70S क्रोमोसोम्स क्या राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये जब हम राइबोसोम सेपरेटली एक ऑर्गेनेल जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S, ठीक है। तो जो यहाँ पर राइबोसोम्स हमें मिलते हैं वो होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ फैट स्टोरेज के लिए ग्लोब्यूल प्रेजेंट होंगे या स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टार्च ये है फैट ग्लोब्यूल और ये है स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है ये मैंने अभी समझाने के लिए सिर्फ एक ही ड्रॉ किया है, और ये बहुत सारे होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेना। अब ग्रेना के बाद यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रोमा की। इट इज अ ट्रांसपेरेंट fluid like structure in which grana is embedded, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे दिख ही रहा है स्ट्रोमा के अंदर ही ग्रेना एम्बेडेड है, ठीक है। एम्बेडेड है मतलब उसी में ही एक तरीके से जड़ा हुआ है, उसी के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन फैट ग्लोब्यूल, ठीक है, खुद का राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस के बारे में बताया था कि एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत थी इसलिए वो कहाँ पर हो रही थी, थाइलाकॉइड पे हो रही थी। अब ये जो स्ट्रोमा है, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शंस के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन गए थाइलाकॉइड पे। अब ये प्रोडक्ट्स निकल के बाहर कहाँ आ जाएंगे, इस स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि अब जो रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या था, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, स्पेशल पॉइंट, दो मेम्ब्रेन है, खुद का सर्कुलर डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, दैट इज ऑफ 70S,
ठीक है, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इसका दिस पार्ट ग्राना पार्ट और दूसरा है इसका स्ट्रोमा पार्ट। ठीक है, जो ग्राना पार्ट है उसमें जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज थाइलाकॉइड, और जब ये थाइलाकॉइड स्टैक लाइक अरेंजमेंट में जब जमा हो जाएंगे दैट इज नोन एज ग्रैनम। ठीक है, दो ग्रैनम एक थिन एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं जिसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, और ये जो थाइलाकॉइड है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्वांटाजोम। ठीक है, और उसी क्वांटाजोम के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक क्वांटाजोम के अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है जिसको लाइट की ज़रूरत होती है वो चीज़ कहाँ पर होगी, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होगी। ठीक है, जब थाइलाकॉइड के जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जब थाइलाकॉइड पे बन जाएंगे वो निकल कर कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा के अंदर आ जाएंगे। स्ट्रोमा क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैट्रिक्स एक तरीके से कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट्स को स्टोर करते हैं। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट हो सकता है जिसके अंदर स्टार्च का स्टोरेज होता है। ठीक है, खुद का सर्कुलर डीएनए, खुद के राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रोमा है उसका फंक्शन है डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है, वो इसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पूरा प्लास्टिड पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। थैंक यू।